देखिए हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति में जो जो फॉर्मूला यूज होंगे पहले उसको हम लोग देखेंगे और उस फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चन बनाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। जैसे इसको देखेंगे हम लोग, ये डायग्राम हम लोग बनाए ए बी सी, और एक और बनाए ए बी सी, दो डायग्राम इसमें हम लोग बनाए। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ भी ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है, रेखा जो होता है 90 डिग्री के सामने, उसको हाइपोटेनस कहते हैं। और ये जो है आप समझेंगे यहाँ पर कि अगर यहाँ पर कोई कोण थीटा बनाता है तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर यानी इसको हम लोग इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं कर्व। तो अगर यहाँ सी के साथ थीटा बनाता है तो BC बेस हो गया और AB लंब हो गया। अगर यही यहाँ पर थीटा बनाता है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये H हो जाएगा। यानी कि ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इसके कुछ फार्मूला है जो हम लोग देखेंगे इस डायग्राम, इस फिगर के आधार पर। जैसे H जो है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, H का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला देखेंगे हम लोग, जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, H बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे तीसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे कि जब पी स्क्वायर निकालना होगा इसमें, पी स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घट जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर बी स्क्वायर निकालना रहेगा तो हाइपोटेनस में से ये पी स्क्वायर घट जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये देखिए हम लोग 6 फार्मूला क्या क्या देखे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, p इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब जैसे एक दो क्वेश्चन इस पर हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो है 4 है, ये 3 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हमको जैसे AC निकालना है, तो AC यानी कि होता है H होता है, ये यहाँ पर H निकालना है, यानी कि B बराबर दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है 3, तो H बराबर व्हाट, तो H का फार्मूला यहाँ से पुट करेंगे। H बराबर क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, P का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 9 कितना होगा 25 का स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर h का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। मान लेते हैं कि यही इसमें ये नहीं दिया रहता और ये 5 जो है 5 और 4 दिया रहता, तो हमको क्या निकालना रहता, p। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, h बराबर 5, b बराबर 4 और p बराबर व्हाट। तो जब p निकालना रहेगा तो क्या होगा, p का फार्मूला यूज होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जैसे h का वैल्यू इसमें 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 25 माइनस 16 यानी कि कितना आएगा, रूट 9 का 3 हो जाएगा। अब जैसे ये हम लोग का p निकल गया 3 आ गया,
अब मान लेते हैं कि ये 4 इसमें नहीं रहता और ये 3 रहता, तो अब हमको यहाँ पे b निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, जैसे h दिया हुआ है 5, p दिया हुआ है 3 और b इज इक्वल टू व्हाट। तो b का फॉर्मूला क्या होता है, b का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिखे हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू यहाँ से 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो क्या होगा 25 माइनस 9, 25 में से 9 घटेगा तो 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर b भी निकल गया। तो हमें ये हाइपोटेनस से ये 3 साइड दिया हुआ है, बेस है, लंब है और कर्ण है। तो कोई 2 दिया रहेगा क्वेश्चन में, लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकालना रहेगा, कर्ण और आधार दिया रहेगा तो लंब निकालना रहेगा, कर्ण और लंब दिया रहेगा तो आधार निकालना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से तीनों जो है, तीनों मतलब 3 साइड इसमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इसमें से कोई 2 जो है दिया रहता है क्वेश्चन में, तो तीसरा निकालना होता है। तो हम लोग देखें यहाँ पर कैसे ये तीनों क्वेश्चन बनेगा इस पर, मतलब हाइपोटेनस और बेस और ये परपेंडिकुलर निकालना कैसे है यहाँ पर हम लोग देखें। अब जो है बाकी फार्मूला हम लोग देखते हैं, इसको जो है हम लोग अब इतना देख लिए, अब इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं आगे। अब जैसे नेक्स्ट फार्मूला हम लोग इसी पर आधारित आगे जैसे जानते हैं, जैसे 7 नंबर फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा क्या होता है h होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू b बटा h होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू p बटा b होता है, और cot थीटा इज इक्वल टू b बटा p होता है, और cot थीटा b बटा p होता है, sec थीटा इज इक्वल टू h बटा b होता है, और cosec थीटा इज इक्वल टू h बटा p होता है। इस पर भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, साइन थीटा p बटा h है, cos थीटा b बटा h है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये फार्मूला जो है इस पर जो है हम लोग यूज करके इसको बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 3 बटा 4 है, तो अब साइन थीटा बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन निकालना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से हम लोग को पता है कि ये tan थीटा बराबर है p बटा b होता है। तो p के जगह 3 है तो p बराबर 3, b के जगह 4 है तो b बराबर 4। अब हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से मालूम होना चाहिए, साइन थीटा बराबर p बटा h। तो ये यहाँ पर लिखेंगे साइन। तो अब यहाँ पर आ गया कि भाई इसमें h निकालना है, तो h निकालने के लिए तो फिर हमको यहाँ पर आना होगा, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इसके लिए फिर अब h निकालना होगा हम लोग को, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का वैल्यू यहाँ से डालेंगे 3 स्क्वायर, b का वैल्यू डालेंगे 4 स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 और 4 14 16, 16 9 25 बराबर 5। अब निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा p बटा h। अब p का वैल्यू क्या है 3 और h का वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पर आकर हम लोग को आंसर प्राप्त होता है। तो अगर यहाँ पर तो ये दोनों फार्मूला, यहाँ ये फार्मूला को याद रखना जरूरी है। जब ये फार्मूला याद रहेगा तब जाकर ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएगा। तो आगे हम लोग और भी सारा फार्मूला लिखेंगे, जैसे cosec थीटा h बटा p हुआ, उसी तरह से 13 नंबर जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, इधर ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी जब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर जब ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला ये आ गया। अब जैसे आगे देखते हैं हम लोग फार्मूला नंबर 18। अब जैसे देखते हैं
कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। इस फार्मूला को भी याद रखेंगे। ये सब फार्मूला जो है जब प्रूफ दैट आएगा तो उसमें ये सब फार्मूला काम देगा। अब जैसे tan थीटा का sin थीटा बटा cos थीटा, अगर इसी पर जैसे 18 हुआ 19 करते हैं। अब जैसे यही में tan स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा तो इस पर भी स्क्वायर पड़ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फिर जैसे cos थीटा रहेगा, cos थीटा तो ठीक उलट देते हैं, cos थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा नीचे आ जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा हो गया। अब जैसे cot स्क्वायर थीटा करेंगे, cot स्क्वायर थीटा तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बटा क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए इतना फार्मूला हम लोग देख लिए। यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। अब ये सारे फार्मूला को हम इरेज करके फिर आगे का फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो बताए समझाएं, आप इसको जो है वीडियो को पीछे करके फिर से इसको नोट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या है। तो ये यहाँ तक 21 तक हम लोग देखे फार्मूला कि ये cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा होता है। अब जैसे 22 नंबर फार्मूला हम लोग देखते हैं। 22 नंबर फार्मूला जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये 1 कैसे आया, तो अब थोड़ा हिंट्स में बता देते हैं। sin थीटा का क्या होता है, p बटा h होता है। cosec थीटा का क्या होता है, h बटा p होता है। जब ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। तो अब 22 नंबर ये फार्मूला आया। 23 नंबर फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर 23 नंबर में जैसे ये sin थीटा बराबर ये इंटू में है, जब इधर आएगा तो ये बट्टा में आ जाएगा, cosec थीटा हो गया। उसी तरह से 24 नंबर फार्मूला ये cosec थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, ये बट्टा में चला जाएगा, sin थीटा 1 बटा sin थीटा हो जाएगा। फिर 25 नंबर में जैसे देखेंगे, अब ये sin थीटा cosec थीटा हो गया तो अब cos थीटा इंटू sec थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो फिर इसमें भी थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे cos थीटा का होता है b बटा h होता है, sec थीटा का क्या होता है h बटा b होता है। ये कटेगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 1, इसीलिए cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 26 नंबर देखें cos थीटा लिखेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 बटा sec थीटा हो जाएगा। फिर ये 27 नंबर जैसे sec थीटा लिखेंगे तो क्या होगा 1 बटा cos थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम लोग देखे। फिर इसी तरह से 28 नंबर फार्मूला tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। tan थीटा का p बटा b होता है, cot थीटा का b बटा p होता है। ये कटेगा तो इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा, इसलिए ये tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 29 नंबर फार्मूला जैसे tan थीटा इज इक्वल टू ये इंटू में है तो बट्टा में आ जाएगा 1 बटा cot थीटा हो गया। फिर 30 नंबर फार्मूला देखेंगे, cot थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा tan थीटा हो जाएगा। अब 31 नंबर फार्मूला देखेंगे, जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 32 नंबर फार्मूला होगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहाँ पर स्क्वायर छोड़ेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। 33 नंबर फार्मूला sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग 34 नंबर फार्मूला देखेंगे। 34 में जैसे जब ये sec को इधर रखे, अब जो है tan स्क्वायर इधर आएगा 1 इधर आएगा तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 35 नंबर फार्मूला, अब स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब 36 नंबर फार्मूला जैसे देखेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 किए। तो अब जैसे 37 नंबर देखेंगे, ये माइनस में है, cot स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। 38 नंबर में cosec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहाँ पर फिर cot स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो 39 नंबर फार्मूला देखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट हो जाएगा। 40 नंबर फार्मूला में कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर टोटल अभी हम लोग 40 फार्मूला देखे। 40 फार्मूला, ये सब फार्मूला जो है प्रूफ दैट में भी ये सब बहुत काम देगा, इसको याद रखना होगा। ये tan स्क्वायर थीटा है। तो बाकी जो भी जितना फार्मूला अभी जो हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको क्या करना है कि इसको 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ करके इसको दिमाग में डालना है। जब दिमाग में ये डला जाएगा तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से ये सब क्वेश्चन बनेंगे। जो भी क्वेश्चन है, जैसे कुछ क्वेश्चन वहां बनाए तो ये फार्मूला जब याद रहेगा वही वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो इसलिए इस फार्मूला को याद करना जरूरी है। बाकी भी कुछ फार्मूला है जो हम नेक्स्ट वीडियो में अभी बताएंगे आपको। तो ठीक है, इसको आप देखिए और इसको जो है याद करके जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाने का प्रयास कीजिए।